गृह युद्ध हो रहा है पाकिस्तान। बलोच अटैक के बीच अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो गया तो पाकिस्तान की बैंड बजती है। बलोच महिलाओं ने फिल्म में धुरंधर की तरह पाकिस्तान की पिटाई कैसे की। तो भाई इंडियन मीडिया में तो बल्ले बल्ले हो रही है एकदम। ये सुशांत एंड गैंग, गौरव आर्य एंड गैंग, ये सब इतने खुश है कि बलोचिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो गया। बताओ, हमारे यहाँ पे इतने सारे इश्यूज हैं, वो कुछ नहीं कवर करने इनको, पर बलोचिस्तान में अटैक हो गया तो वो इसकी सेलिब्रेशन चल रही है। तो भाई सबसे पहले तो समझते हैं कि हुआ क्या, फिर आपको बताएंगे कि मीडिया जो इस टाइप की सेलिब्रेशन कर रहा है ये कितनी गलत है, ये बात ऑन डिफरेंट लेवल्स कितनी ज्यादा गलत है। एंड होपफुली ड्यूरिंग दिस टाइम आपको ये भी समझा सकेंगे कि बलूचिस्तान का इशू क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या। तो बलूचिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स होते हैं। आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि अराउंड 40% ऑफ एंटायर लैंड मास पाकिस्तान में बलूचिस्तान का ही है। पूरे स्टेट के अक्रॉस मिलिटेंट अटैक्स होते हैं। पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट किया है कि 145 मिलिटेंट्स को मारा गया। 40 आवर का ये बैटल चला, 40 आवर्स, ऑलमोस्ट पूरे 2 दिन। सबसे ज्यादा तो आई फील फॉर द रेजिडेंट्स जो बेचारे वहां रहते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, उनकी क्या हालत रही होगी इन दीज 2 डेज। टोटल 50 लोग मारे गए इसमें, जिसमें रिपोर्टेडली 31 सिविलियंस हैं एंड 17 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं। तो जो मिलिटेंट्स होते हैं एकदम ऑर्डिनरी सिविलियंस की तरह ड्रेसअप होके आते हैं एंड अटैक करते हैं हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स, मार्केट्स, एंड उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट किया ऑर्डिनरी लोगों को। अब पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ऑफ कोर्स इंडिया ने कंप्लीटली डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो कि हमारी इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया। ये आप देखिए, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। बीएलए इस समय पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है और मुनीर की सेना भाग रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। यार एडिटर, आई नो 4 थप्पड़ नहीं है, पर इस आदमी को तो दे दो यार 4 थप्पड़ मुंह पे। मतलब आप वर्ड्स देखो क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। पूरा पाकिस्तान जल रहा है। ग्रांटेड बलूचिस्तान के पूरे स्टेट में ये हुआ था एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, अराउंड 30 और डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये अटैक कैरी आउट किया गया था, बट ये पूरा पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये लोग फुल फ्लेजेड आके बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, एक चीज तो हो गई सेलिब्रेट करना कि अटैक हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी मीडिया को इस टाइप का मसाला चाहिए ही रहता है। इन्वॉल्विंग पाकिस्तान कुछ भी मिल जाए इन लोग को तो बस इनकी तो लॉटरी लग गई, ठीक है। बट उनको आके फुल्ली सपोर्ट करना, आई डोंट नो। पंजाब में जो हमारे भाई थे और दुनिया भर में जो मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, वही काम आज की तारीख में बलोच कर रहे हैं दोस्तों, और उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी, ये धर्म है हमारा उनको सपोर्ट करना। उनको सपोर्ट करना है तो आप खुद चले जाओ ना मेजर साहब, पता भी है वहां पे एग्जैक्टली स्थिति क्या है। हम बता देते हैं आपको। बलोच पीपल आर ओप्रेस्ड, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। यहाँ पे बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, उनकी जो मेन समस्या है वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो वहाँ के रिच मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है एंड उस रिसोर्सेज से जो आते हैं पैसे वो वहाँ के लोग के बेनिफिट के लिए यूज ही नहीं होते। एंड वहाँ पे ये भी रिपोर्ट्स हैं कि भाई लोगों को डिसअपियर करा दिया जाता है आर्मी के द्वारा एंड बहुत सारे एक्टिविस्ट को तो जेल भी किया जाता है। वहाँ पे देखिए एजुकेशन सिस्टम कोई खास नहीं, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई नहीं मिल पाती, अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या ही बोले, क्या ही होगी उधर। ये सब एकदम वैलिड कंसर्न्स हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। एंड बहुत ही बड़ा फेलियर है वहां पे सरकार का कि ऐसी स्थिति आने दी कि एकदम पानी सर के ऊपर से ही चला गया। अगर कोई ऐसा स्टेट है वहां पर तो भाई सिंपल आंसर ये है कि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं आपको उनको आने देना पड़ेगा पावर में एंड यू लेट बलोच पीपल डील विद द बलोच पीपल। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के कहने पे चल रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा ना हो जैसा कि यहाँ पे हो गया है कि भाई एक स्टेट पूरी ही पिछड़ जाए एंड बाकी सारे स्टेट्स एकदम प्रॉस्पर कर जाएं। एंड बिलीव मी, ऐसी टाइप की स्थिति ऑलमोस्ट हर देश में होती है। हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इस टाइप की सिचुएशन होती है कि कहीं कुछ ज़्यादा लोग प्रॉस्पर कर गए, कहीं कुछ नहीं किए। कुछ चीज़ें जो फैक्चुअली रॉन्ग हमारी मीडिया ने बताई, सबसे पहले कि वो सिर्फ आर्मी को टारगेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी रिपोर्ट उठा के पकड़ लो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, इनफैक्ट वीडियोस सामने हैं किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर यूज की गई है बैंक को टारगेट करने के लिए एंड फिर वहां पे जो पैसे थे वो भी लूट लिए गए। अच्छा, फिर यहां पे ये बात आ जाती है कि साहब ये तो इंडिया पैसे दे रहा है, मैं चाहता हूं कि इंडिया पैसे दे, वो इंडिया नहीं दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि भारत पैसे नहीं डाल रहा है इसमें। भारत को डालने चाहिए पैसे, और भारत को इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए, बोथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली,
आप ऐसा सपोर्ट करिए बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को कि पाकिस्तान के कान से धुआं निकल जाए। यार एडिटर, पहले तो इस आदमी को लगा दो यार, इसी की मुंह जुबानी इसको समझाओ। 4 थप्पड़ मुंह पे। भाई आप चाह रहे हो कि हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दें जो वर्ल्ड वाइड, इवन यूनाइटेड नेशंस उसको कह चुका है कि भाई ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? सीरियसली? एंड भाई साहब, सबसे पहले ठीक है, पैसे पेड़ पे उगते नहीं है। अभी शायद आपने अभी रिसेंट बजट देखा नहीं, ठीक है, एकदम अफरा तफरी होती है पॉलिटिशियंस के बीच में कि भाई हमारे स्टेट को पैसे दो, हमारे स्टेट को पैसे दो, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्लान के लिए पैसे दो, इसके लिए पैसे दो। वहां पे जाके आप ही आर्ग्यू कर लो ना कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हमको पैसे भेजने चाहिए, जैसे कि आपने आर्ग्यू किया था कि इजराइल को हमको भेजने चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स। I am telling you, ladies and gentlemen, my request to Prime Minister Modi is that, sir, with folded hands, I am requesting you, we should not step in. We should give weapons to Israel. We should give BrahMos missiles to Israel. We should give the Pinaka systems to Israel. Both of them are made in India, wonderful systems. We should give all this to Israel. You know, if Israel wants more tanks, maybe Arjun tanks, we can give them whatever they want, and we should give them free of cost. And I also request the Prime Minister to announce immediate aid to Israel to the tune of $5 billion. Effective, one check, $5 billion to Israel. We must help them. They helped us in 1971. और वो भी कितने? $5 बिलियन। तुमको देखो गणित आती नहीं है तो थोड़ी हम समझा देते हैं, ठीक है। तुमको पता है पिछले साल के बजट में 11.8 लाख करोड़ एलोकेटेड थे लोगों को फूड ग्रेन्स पहुंचाने के लिए। $5 बिलियन होता है अराउंड 44,000 करोड़। इसका मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए जो $5 बिलियन है, आपको पता है कितने लोगों का खाना है? 3 करोड़ लोगों का खाना है वो हमारे देश में, और तुम कहते हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी को दे दो वो। वाह यार, फिर से लगाओ यार इसको 4 थप्पड़। दिस इज नॉट इनफ। 4 थप्पड़ मुंह पे। हमारे देश में मोर देन 50% लोगों को इस फूड सिक्योरिटी स्कीम की जरूरत है, और तुम आके कहते हो कि करोड़ों रुपए इजराइल को दे दो, करोड़ों रुपए बीएलए को दे दो। वाह यार वाह, अच्छे देशभक्त हो यार तुम मेजर गौरव आर्या। देश के पैसे देश में ना लगे, बाकी सब चीजों में लगे। एंड फॉर एग्जाम्पल तुमको ये भी बता दें, बोथ बलोच लिबरेशन आर्मी एंड टीटीपी दे वर्क टुगेदर, एंड दोनों डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंड ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। इनफैक्ट इनकी ट्रेनिंग साइट्स भी हैं जहां पे इकट्ठे ट्रेन करते हैं। एंड तालिबान के ऊपर हमारा क्या ओपिनियन है वो तो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। एंड बीएलए एंड टीटीपी के साथ और कौन कोलैबोरेट करता है? अलकायदा, आईसिस के। आप समझ रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो कि इंडिया किस चीज को, किस एंटिटी को अपने बजट से पैसे निकाल के दे। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के आपको और कारनामे सुनने हैं तो ये सुन लो, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच बता रहा है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, टीटीपी, आईसिस के, अलकायदा, बीएलए, ये और इनके एफिलिएट्स ने इतनी ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग्स कैरी आउट की हैं कि इन्होंने ऑलमोस्ट 757 लोगों को तो मार दिया है, जान से मार दिया है। एंड कितने और इंजर हुए होंगे आप सोचो। एंड ज्यादातर ये सिविलियंस ही थे। 1 साल में किया ये कारनामा, 1 साल में। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाए? अब देखो ये बात भी क्लियर है कि इंडिया नहीं रिकॉग्नाइज करती बीएलए को एज अ टेररिस्ट एंटिटी। तो अब मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपने देने हैं गौरव आर्या, ठीक है। सबसे पहले, ये जो बीएलए है, क्या इसके पास बलोची लोगों का पॉपुलर सपोर्ट है? क्या वो कोई इलेक्टेड बॉडी है, कुछ है? जवाब है नहीं। क्या इनका कोई पॉलिटिकल आर्म है जो लोगों के राइट्स के लिए जाके लड़ती है? आंसर इज नो। क्या ये लिस्टेड हैं एज अ टेररिस्ट एंटिटी? द आंसर इज यस। एंड जाके खुद रिसर्च कर लेना, पता चल जाएगा कि जो बलूचिस्तान में एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और उनके और जो लीडर्स हैं, क्या वो लोग एक्चुअली सपोर्ट करते हैं बीएलए जो करता है? एंड तुमने जाके कोई बीएलए की जो लेडी फाइटर्स हैं उनके फोटोज दिखा रहे हो और कह रहे हो कि भाई हम तो वो चीज़ दिखाते हैं, कभी कभार वो दिखाना पड़ता है जो दिखानी चाहिए, नॉट समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, वो ट्रेंडिंग ही है, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में वही चल रहा है, ठीक है। एंड जो एक्चुअली मेन महिलाएं हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके बारे में तो तुमको पता नहीं होगा। वहाँ की जो मेन एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर मारांग बलोच, क्या आपने उनके बारे में सुना है? अगर सुना होता तो उनके बारे में बताना चाहिए था ना। इनको एक्चुअली जेल भी भेजा जा चुका है, ये इस लेवल की एक्टिविस्ट है एंड वेरी वेल नोन अक्रॉस द ग्लोब। एक सवाल सामने से ये आ सकता है कि भाई अगर इंडिया की बात की जा रही है तो इंडिया बीएलए को भी नहीं मानता एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ना हमास को मानता है, ना हिजबुल्लाह को मानता है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पर आप तो हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हो। तो भाई उसका भी जवाब सुन लो। ये दोनों जो है हमास एंड हिजबुल्लाह, इनके पास पॉपुलर सपोर्ट है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज हैं। हमास तो एक्चुअली इलेक्शंस जीता हुआ इलेक्टेड बॉडी है इन गाजा, एंड उनका एक पूरा पॉलिटिकल आर्म भी है जो नेगोशिएशंस करता रहता है, चाहे वो इजराइल के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, एंड वो कतर में बेस्ड हैं ये लोग,
ठीक है, उससे पहले लेबनान में। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर पॉपुलरली इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो दे आर अ पार्ट ऑफ द लेबनीज पार्लियामेंट। बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आपका इंटेंशन ये है, जैसे कि आप बता रहे हो कि भाई जो ऑप्रेस्ड हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो आपने कभी भी कोई सिंपैथी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड लोग हैं पैलेस्टीनियंस, उनके साथ कोई सिंपैथी आपने क्यों नहीं जताई? या लेबनीज फॉर दैट एग्जांपल, इजराइल उनके ऊपर कंटिन्यूसली बॉम्ब बरसाता रहता है, ठीक है, उनको जीने तक नहीं देता, या इस टाइप की हरकतें भी करता है कि केमिकल स्प्रे कर देता है ऑन फार्मलैंड ताकि खाना ही ना उग सके। या फिर फॉर दैट एग्जांपल, आपने कभी सुडानीज लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? भाई आपने इन सब इंस्टेंसेस में अग्रेसर को सपोर्ट किया। एंड तुम अपने वीडियोस में ही बोलते थे ना, ठीक है, कि जो हमास जो रिपोर्ट कर रहा है फिगर्स, ये तो हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है, इतने लोग मरे ही नहीं है गाजा में। Hamas health ministry says 20,000 killed, 10,000 killed, 15,000 killed, 25,000 killed. Every day they give random figures and the global media carries these random figures. But I want to know how many Hamas terrorists have been killed in the entire war between Israel and Hamas. We don't know those figures. We don't know simply because the Hamas will not reveal. They will never reveal these figures. This is something that they've learned from the Pakistanis and from the Chinese, you know. This is something that they are masters of. Not giving out any information, even public acknowledgement of their dead. Guess what? तुम्हारे फौपाओं इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि 70,000 लोग ऑलमोस्ट मरे हैं गाजा में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम कहते हो भाई इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं बीएलए को, ये वो। इंडियन गवर्नमेंट का खुद ही स्टांस है कि हम नहीं करते हैं भाई। एंड ये तो वही बात हो गई ना, वो जो सुशांत कह रहा था कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को अटैक करेगा। तुम जैसे लोग ना स्क्रू अप कर देते हो चीजें हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। यही सेम चीज तुमने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कितने गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं हुई थी? 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। ये जो हमारी मीडिया एंड गौरव आर्या जैसे लोग, इन लोग को ना नफरत फैलाना बहुत अच्छा लगता है। नफरत फैलाने में ये लोग माहिर हैं, वॉर मॉन्गर्स हैं ये लोग, दे आर ब्लड थर्स्टी वैम्पायर्स। एंड ये सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो हमने अच्छे से देख लिया एंड पूरे देश की नाक कटवा दी इन लोगों ने। इन जैसे लोगों को हमने इतना एक्सपोज किया इस चैनल पे, चाहे कि वो हो सपोर्टिंग अ जेनोसाइड स्टेट सच एज इजराइल, या एकदम ही टोटली अगेंस्ट ईरान चले जाएंगे जब इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था उसके बीच में। तो भाई ये वाले वीडियो जरूर चेकआउट करना, ठीक है। एंड इससे पहले कि कोई बोले कि भाई ये वीडियो तो तुमने अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को अपीज करने के लिए बनाए, उनको खुश करने के लिए बनाए, तो भाई मैं जवाब दे दूं, नहीं, ये वीडियो हमने हमारी मीडिया और इन जैसे बेवकूफ़ों को एक्सपोज करने के लिए बनाया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नफरत फैलानी बहुत ज़्यादा आसान होती है, मोहब्बत फैलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मोहब्बत करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड हमारे देश को मोहब्बत की ही ज़रूरत है अभी। एंड यही बात मुझसे बेहतर तो जो हीरो ऑफ द आवर है मोहम्मद दीपक, वो एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद।